नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बकरी फार्म शुरू तो होते हैं लेकिन बहुत जल्द वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं बकरी फार्म? हमारे साथ में राजप्रीत जी, जिन्होंने 7 साल पहले CIRG से ट्रेनिंग ली और इन्होंने 7 साल पहले अपना फार्म शुरू किया था और इसे कामयाबी से चला रहे हैं। तो राजप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय भी दे दीजिए। हाँ जी सर, मेरा नाम राजप्रीत सिंह है और मैं SR कमर्शियल गोट फार्म से हूँ। हमारे फार्म की जो लोकेशन है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, स्टेट हरियाणा में। और फार्म जो नज़दीक है अपने जो विधानसभा क्षेत्र है कालांवाड़ी, इसके बिल्कुल नज़दीक में है। और मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ पे फार्म में बीटल नस्ल का जो पालन करते हैं पिछले 7 साल से, और ट्रेनिंग हमने शुरू में की थी CIRG मथुरा से। मेरा सवाल है, मैंने दर्शकों को भी बताया इस बारे में कि कई फार्मर बड़े जोश के साथ फार्म शुरू करते हैं लेकिन साल होते होते उनका जोश ठंडा हो जाता है और ज़्यादातर फार्म बंद हो जाते हैं। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये फार्म बंद होते हैं? देखिए सर, फार्म देखो एक दूसरे को देख के, आजकल देखो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि बकरी पालन से करोड़ों की कमाई। उसमें जो सच्चाई होती है वो 10% होती है, 90% तो आप देखो उसमें झूठ छिपा हुआ है। तो लोग एक दूसरे को देख के लालच में आके कि इस काम में ज़्यादा प्रॉफिट है तो काम शुरू कर लेते हैं, और जैसे ही काम शुरू करते हैं जितनी तेज़ी से फार्म खुल रहे हैं उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ से मतलब फेल हो रहे हैं। तो इसके पीछे देखो कारण बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बेसिक जो कारण है वो आपके सामने चर्चा करूँगा कि मेन जो कारण होते हैं बकरी फार्म फेल होने के, क्योंकि हमने अपने 7 साल की जर्नी में देखा है बकरी पालन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कहीं पे फार्मर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं पे वो गोल्डन पीरियड भी होता है बकरी पालन में कि उसको उसके प्रोडक्ट का अच्छा दाम भी मिलता है। तो देखो जो फेल होते हैं फार्मर, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी गलती कहाँ पे हो जाती है। सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव। देखो जानकारी होना जरूरी है। आप कहीं से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो अगर नया काम करना है। बिना ट्रेनिंग के आज लोग क्या है कि किसी की वीडियो देख के जिसके ऊपर अच्छे व्यू हैं, जिसका जो बंदे की पब्लिसिटी ज़्यादा है, पर वास्तव में उनसे मीटिंग किए बिना आप उसको देख के मोटिवेट होके फार्म शुरू कर लेते हो, पर अपने को क्या होता है कि फार्मिंग के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो ऐसी गलती कर लेते हैं फार्मर। तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी आपने किसी भी काम को करना है, गोट फार्मिंग की बात नहीं करना चाहता मैं, कोई भी बिजनेस है उसके बारे में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, क्योंकि लोग ये गलती कर लेते हैं बिना ट्रेनिंग किए, बिना उसकी जानकारी लिए अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो बाद में उनको बहुत सारी आगे दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बाद में वो प्रॉब्लम का वो सामना नहीं कर पाते और काम छोड़ देते हैं बीच में। लोग देखो ट्रेनिंग भी कर लेते हैं और ट्रेनिंग में भी बहुत सारा फ्रॉड भी चल रहा है। ठीक है, आप सर्च करो कि अगर कहीं से भी आपको, अगर सरकारी अदारा है जैसे CIRG मथुरा है, हमने वहाँ से ट्रेनिंग की, तो ऐसी अच्छी संस्थाएँ हैं, कोई प्राइवेट फार्म है जिसका कोई मतलब है एक्सपीरियंस है पुराना टाइम का, तो उससे आप अच्छी जानकारी ले सकते हो। कोई पुराना गोट कीपर है जो अच्छी ब्रीड के ऊपर काम कर रहा है, उससे भी हमें जानकारी मिल सकती है। तो आप जानकारी लेके फिर अपना काम शुरू करो। कई लोग काम शुरू कर लेते हैं और उस पर आ जाता है कि ब्रीड की सिलेक्शन अच्छी नहीं कर पाते। तो ब्रीड जब आपके पास बेकार होगी तो आपका मार्केट में पैर नहीं जमेगा, तो वो भी बड़ा कारण है। और तीसरा कारण इसमें आ जाता है जी, लोग क्या करते हैं ब्रीड के ऊपर बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और उनके खाने के लिए फीडिंग का मतलब उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, वो भी एक बड़ा कारण है इसमें फेल होने का। लोग देखो महंगी से महंगी ब्रीड लेके आते हैं, पर बाद में उनके पास ना तो ड्राई पाउडर का मैनेजमेंट होता है, ना हरे चारे की सुविधा होती है, और ना ही मतलब वो कंसनट्रेट फीड है, दाना अच्छी क्वालिटी का अपने जानवरों को खिला पाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वो लॉस में चले जाते हैं, उनके जानवर धीरे धीरे वीक होके, कमज़ोर होके, बीमार होके मर जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और इसके बाद मैं बताऊं कि लोगों को अच्छी मार्केट नहीं मिल पाती। ठीक है, वो भी एक बड़ा कारण है कि लोग इससे क्या है शर्माते हैं कि हम अपना जानवर कहाँ पे बेचें, और कुछ लोगों को मार्केट करने के कुछ टिप्स होते हैं वो नहीं पता होते। किसी को दिक्कत आ जाती है सर
लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फार्मिंग में। किसी फार्मिंग को लेके चलें तो लोग सोचते हैं कि हम लेबर के भरोसे कर लेंगे, हम आज इन्वेस्ट कर देंगे, इसमें 10 लाख लगा देंगे, 15 लाख लगा देंगे और 2 लड़के रखेंगे, 3 रखेंगे तो वो अपने आप गॉड फार्मिंग को संभाल लेंगे और हमें अच्छी अर्निंग आ जाएगी। वो उनकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हम आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे इस बिजनेस में तब तक हम इस काम में फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये भी बड़ा कारण है। इसके बाद हम बात करें कि बहुत सारे लोग इसमें बिजनेसमैन, एक्स सर्विसमैन या बाहर से आके एनआरआईज भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर जानकारी ना होने की वजह से वो क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पे हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना भी है तो एक सही दिशा डायरेक्शन में हमें शेड बनाना चाहिए, क्योंकि लोग आज बिना देखे बिना जानकारी के पैसा लगा देते हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो वो सही डायरेक्शन पे नहीं बनाते। तो सही डायरेक्शन पे अगर कोई बिल्डिंग नहीं बनी होगी, शेड नहीं बना होगा, तो उसका जो गलत इफेक्ट है वो एनिमल की सेहत के ऊपर पड़ता है। हवादार नहीं होगा और बंद नहीं होगा सर्दी के मौसम में। हाँ, तो वो कुछ कारण हो जाते हैं कि लोग ज़्यादा लंबा टाइम टिक नहीं पाते गोट फार्मिंग में। तो यही मेन कुछ पॉइंट थे। जैसे हमने पहले बात किया कि जानकारी ना होना, प्रॉपर ट्रेंड ना होना बंदा। दूसरा, उनको फीडिंग का जो प्रॉब्लम आती है कि ब्रीड लेके आते हैं, फीड नहीं अच्छी दे पाते, या फिर ब्रीड की सिलेक्शन नहीं अच्छी कर पाते। आप वैसी ही ब्रीड सेलेक्ट करो जैसे कि उसकी लोकल एरिया में और बाहर डिमांड अच्छी हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर से कुछ एक्जॉटिक ब्रीड हैं वो ले आते हैं जिसकी रीसेल वैल्यू जहाँ पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम बोर की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो लोग बोर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो देखो, इसको हम पैसा लगा के इतना इन्वेस्ट करके, तो यहाँ पे लोकल पहले तो हमें मार्केट देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं है तो उसको बेचने के लिए फिर हमें दूर बेचना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज ज़्यादा पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी जाके जो फार्मर का लॉस होता है। तो इसलिए ऐसी नस्ल सेलेक्ट करो जिसकी आपके लोकल भी अच्छी डिमांड हो और बाहर भी अदर स्टेटों में भी अच्छी हो। तो नस्ल के ऊपर ध्यान दो, फीडिंग के ऊपर सबसे पहले ध्यान दो, जिन कारणों से लोग फेल होते हैं। और मेन जो कारण होता है कि अपने को खुद इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जो लेबर की प्रॉब्लम आती है गॉट फार्मिंग में, वो भी एक बड़ा कारण है जो कि गॉट फार्मिंग में लोग फेल हो जाते हैं। जी दर्शकों, मैं भी यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी। सबसे पहले आप ट्रेनिंग करें, उसके बाद में उसके हिसाब से इनका आवास बनाएं जो कि हवादार हो। तीसरा, आप सबसे पहले फीड का इंतजाम करें, ड्राई फॉडर है उसका इंतजाम करें, और साथ में जो हरा चारा है उसका भी आप इंतजाम करें। कई बार लोग बकरी पालन कर लेते हैं लेकिन उनके पास चारे का इंतजाम नहीं होता। गेहूं के भूसे पे बकरियां नहीं पल सकती, जो दलहन का चारा है वो आपको खिलाना पड़ेगा। उसके बाद में आता बकरियां। बकरियां हमेशा आप अच्छी ब्रीड की सेलेक्ट करें और कोशिश करें एक ही ब्रीड पे काम करें। ज़्यादा ब्रीड पे आप काम करेंगे तो आप उसमें फेल हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में राजप्रीत जी, जिन्होंने आपको बकरी फार्म क्यों होते हैं फेल इसके बारे में जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।